और बताओ क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, तैयारी मतलब कैसा फील हो रहा है? पिछले साल से इस साल सुधार है कि नहीं? लास्ट ईयर से इस ईयर सुधार हुआ है कि नहीं आपके नंबरों में? सुधार होना चाहिए। और कभी ऐसे मतलब होता है ना कि आपको लगे कि एक बार में ही मैं सारे नंबर ले लूं, है ना, कि एक टेस्ट ऐसा आएगा जिसमें मुझे ऊपर वाला कुछ आशीर्वाद दे देगा और मैं टेस्ट में जाऊंगा और मैं फोड़ दूंगा। सोचने में कितना अच्छा लगता है नहीं कि कभी मेरे इतने नंबर आए, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अभी आप जितने भी नंबर पर हैं, आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें। आप बैठे, है ना, रात में सोने से पहले 10-15 मिनट और कुछ चीजें लिख लें, जैसे कि मेरे पिछले टेस्ट में कितने नंबर थे, अगले टेस्ट में मुझे कितने नंबर बढ़ाना है। एक रियलिस्टिक टारगेट लें। ऐसा नहीं कि अगर आपके पिछले टेस्ट में मान लो 500 नंबर थे और आप सोचोगे सर अब तो 720 ही मार दूंगा मैं। ये सिर्फ सोचने में ही होता है। 500 है, आप बढ़ाइए 520, 530, 540, ये टारगेट रखिए कि चलो अगली बार मैं 10-15 नंबर और अच्छा करूंगा। फिर उसके बाद फिर 10-15 नंबर, ऐसे धीमे धीमे सोचें। और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई टेस्ट ऐसा आ जाए कि जिससे नंबर गिर जाए, तो आप फिर उस वाले केस में नंबरों से मत देखना, उसमें एवरेज स्कोर से देखना कि भाई जैसे आरबीटी टाइप के आपके टेस्ट होते हैं ना, आपके एआईटीएस टाइप के टेस्ट होते हैं, तो जब उस टाइप के टेस्ट होते हैं तो आपको ओवरऑल फिर रिलेटिव चीज देखनी होगी, है ना। तो वो रिलेटिव चीज ही देखें, तो मेरे ख्याल से रिलेटिव पैरामीटर ज्यादा बेटर होता है ना, क्योंकि कंप्लीट मतलब एब्सोल्यूट पैरामीटर तो दुनिया में कोई नहीं है कि आपको एक पैरामीटर से किसी चीज को बता दे, है ना। तो जिंदगी और केमिस्ट्री ऐसी तो चलती है, आप एक सिंगल पैरामीटर से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना। तो एक सिंगल पैरामीटर भी आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले तो आप खुद ही होते हो, है ना। उसके बाद आप जो कर रहे हो उसके लिए आप क्यों कर रहे हो, क्यों आपने अगर ढूंढा है, तो एक पैरामीटर वो हो गया कि आपका क्यों, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आपके लिए ना चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, काम करना आसान हो जाएगा। हम वो वाले काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। कभी होता है आपके साथ, किसी को मान लो कुछ काम पसंद, किसी को मान लो गिटार पसंद है तो वो गिटार बहुत अच्छे से बजा रहा होता है, ठीक है। किसी को गाना पसंद है तो मतलब फ्लॉलेसली गाना चल रहा होता है ना। किसी को पढ़ाई पसंद है, एकदम मतलब 5 घंटे भी पढ़ लेता है, पता ही चलता, थकान ही नहीं होती है, होता है ऐसा। तो अगर आपको वो काम पसंद है तो आप उसको बहुत आसानी से कम एफर्ट में कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो काम नहीं पसंद है उसमें एफर्ट बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि पहले तो दिमाग को समझाना पड़ता है कि दिल मेरे, तू जरा ये समझ ले है ना। पहले समझाना पड़ता है ना दिमाग को कि मेरे को पढ़ना है। फिर दिमाग कहता है नहीं 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 नहीं, अभी तो चाय पीनी है। फिर कहता है नहीं पढ़ना है, पिछली बार नंबर नहीं आए थे, कहता है नहीं 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 चाय पीनी है। तो ये सब द्वंद्व चलता रहता है। और अगर आप चीजों को लिख लोगे, अपने टारगेट को एकदम सेट कर लोगे और जीवन में ना एकदम क्लियर अप्रोच के साथ जियोगे ना, तो आप देखना आपके जीवन में भी सुधार होगा। हम लोग सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कब पैदा कर लेते हैं, जब हम हौच पौच कर देते हैं, सारी चीजें मिक्स कर दिया, इधर 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 10 चीजें इधर से सुनी, 5 चीजें इधर सुनी, 3 इधर सुनी, अपना भी ज्ञान उसमें लगाया, 10 लोगों का ज्ञान उसमें लगाया, खिचड़ी बनेगी। और खिचड़ी में डाल देता आप रायता, और रायता जो फैलता है ना फिर कोई समेट नहीं पाता। फिर आपको लगता है सर अब तो नंबर नहीं आ रहे हैं, सर ये नहीं हो रहा है। एकदम क्लियर थॉट, क्लियर विजन के साथ आपको आगे बढ़ना है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है सिलेक्ट होने का। पिछले टेस्ट में नंबर कम आए थे, क्यों कम आए थे, उसका एनालिसिस करना। अगले टेस्ट में क्या सिलेबस आ रहा है उसको सही टाइम पर सही तरीके से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना। एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेते हुए चलना रिवीजन में, है ना। किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ना देना, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। वो तो देखो सिलेक्शन के लिए तो ऐसा होता ही है, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल, ये तो करना ही है आपको। तीनों सब्जेक्ट जब करोगे तब आप सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अपनी जो भी स्टडी टेबल होती है आप उसको एकदम क्लीन रखें, है ना, क्योंकि जहां पर साफ सफाई अच्छी होती है वहां पर सरस्वती जी आती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो आपको जो पढ़ना होता है सिर्फ वही चीज सामने रखा गया है, टाइम सेट करना है हर एक सब्जेक्ट का, है ना। जो आपको कम आता है ऑब्वियसली उसमें ज्यादा टाइम दो, जो आपको अच्छा आता है उसमें कम टाइम दो। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। किसी भी चीज को भले ही तुमको बहुत अच्छी आती है, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे।